Hello students, welcome back to our numericals physics section. Okay, लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स देखा था 1 to 3 कुछ 3 to 4 न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन पे अप्लाई किया था न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम और उसके बाद हमने न्यूटन्स के 3 इक्वेशंस जो मोशन के इक्वेशंस थे जो हमने पढ़े थे इन लास्ट चैप्टर और ये चैप्टर में कंबाइन करके उसके रिलेटेड। ठीक है, अब आगे और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि और ओके चलो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A stone of size, okay, ये हो चुका था सॉरी। A 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate net acceleration force। और उसके बाद क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन एंड द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देना है, देखना है हमें। ठीक है, क्या कह रहा है 8,000, पहले हम गिवन बनाते हैं। ओके गिवन, ठीक है, गिवन क्या रहेगा, एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। ठीक है, एक इंजन है यहाँ पे, दिस इज आवर इंजन। ये अटैच है और डिफरेंट वैगन्स के साथ, वैगन नंबर 1, वैगन नंबर 2, 3, कितने वैगन्स है? 5 वैगन्स, 1 2 3, यहां पे बनाते हैं। दिस इज योर इंजन। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसके साथ 5 वैगन्स अटैच है, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, ये ट्रेन है तो ट्रेन मूव करेगी ट्रैक पे मूव करेगी। अब हमें पता है कि एक फोर्स आता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब व्हेनेवर ट्रेन की जो व्हील्स है वो ट्रैक पे मूव करेगा, मतलब कैसा कॉन्टैक्ट है? फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट में व्हेनेवर टू सरफेस आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज जनरेट। मतलब क्या होगा, और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट इन डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है? अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, अगर ट्रेन लेफ्ट हैंड साइड मूव करे तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा रहेगा? राइट हैंड साइड, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स तो अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, जो रहेगा इन बिटवीन व्हील्स ऑफ ट्रेन एंड ट्रैक। व्हील्स और ट्रैक के बीच में एक जो फोर्स लगेगा अपोजिट इन डायरेक्शन में, वो कैसा फोर्स रहेगा? वो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। नाउ फर्स्ट, ओके, अब ये चीजें हमें पता है कि इंजन, ओके, इंजन को वेट गिवन है, वेट ऑफ इंजन इक्वल्स टू 8,000 kg। चीजें क्लियर है? और क्या दिया है? पुल्स 5 वैगन ईच वैगन। ठीक है, ओके, ये हो गया वेट या फिर मास ऑफ, पर्टिकुलर कह सकते हैं मास ऑफ इंजन। मास ऑफ वैगन क्या होगा? ईच है 2000 kg का, ईच वैगन इज ऑफ 2000 kg ईच। ये चीजें क्लियर है? ओके, इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, फोर्स exerted by engine is 40,000 न्यूटन। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 40 किलो न्यूटन ऑल्सो, हम ऐसे दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑन ऑप्शनल पार्ट, बस बता रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये बस बता रहे हैं। ओके, अब वो कह रहे हैं कि इफ अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, वो कह रहे हैं कि इफ अ ट्रैक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय ट्रैक, मींस मतलब क्या हुआ? ये हुआ फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू 5,000 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स बाय ट्रैक ही अप्लाई करेगा फ्रिक्शन फोर्स ऑन व्हील्स। ठीक है, ये हो गया सॉल्व, ये बन गया हमारा गिवन। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द फर्स्ट क्वांटिटी, दे आर आस्किंग द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या रहेगा? ये सिंपल सी पता है हमें, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या रहेगा? नेट accelerating force will be equals to force applied by engine minus
फ्रिक्शनल फोर्स। नेट मतलब क्या होता है? नेट मतलब रिमेनिंग फोर्स। नेट का मतलब होता है रिमेनिंग फोर्स। व्हाट इज द रिमेनिंग फोर्स इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम? तो क्या होगा, अगर इंजन लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में 40,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 5,000 न्यूटन का, तो रिमेनिंग क्या होगा? 40,000 माइनस 5। सिंपल लॉजिक है ना? सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय इंजन इज 40,000 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज 5,000, तो रिमेनिंग फोर्स इज 35,000 न्यूटन। फोर्स है इसलिए यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन। इजी कंसेप्ट है ना? ठीक है, ओके। अब सेकंड वो पूछ रहे हैं द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। सेकंड वो पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारा एक्सेलरेशन का? ओके, वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। पर क्या यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है? नहीं। तो हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से भी तो एक्सेलरेशन आ सकता है। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। मास को यहां पे लेके शिफ्ट कर देते हैं। चीजें क्लियर है ना? फोर्स हमें पता है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, नेट एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? नेट फोर्स। अब नेट एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको नेट फोर्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज 35,000। नेट फोर्स इज 35,000, ओके। अब मास कितना है? जो नेट फोर्स है वो इंजन अप्लाई कर रहा है, किस पे अप्लाई कर रहा है? वैगन्स पे अप्लाई कर रहा है। वैगन नंबर 1 2 3 4 5। अब ये जो इंजन है, समझना है क्वेश्चन को, ये जो इंजन है कितने वैगन्स को ड्रैग कर रहा है? 5 वैगन्स को ड्रैग कर रहा है। अब 5 वैगन्स को ड्रैग करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा? अगर हम टोटल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज टोटल रिजल्टिंग फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हमारे सिस्टम का टोटल एक्सेलरेशन आएगा तो जो मास रहेगा दैट शुड बी आल्सो टोटल, है ना? मास भी टोटल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चीजें क्लियर है? मास भी टोटल हो जाएगा। अब जो मास टोटल होने वाला है, ओके, अब टोटल मास में क्या कंसीडर करना है? इंजन का मास कंसीडर नहीं करेंगे हम। रीजन क्या है इंजन का मास कंसीडर क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इंजन फोर्स अप्लाई कर रहा है, सो दिस इज द मेन सिस्टम, ओके। और फोर्स वैगन्स पे अप्लाई हो रहा है, इंजन पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। इंजन एक फोर्स अप्लाइंग सिस्टम है, तो इसलिए हम इंजन का मास इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द 5 वैगन्स, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है वी आर कैलकुलेट अबाउट एक्सेलरेशन, वैगन के एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो मास रहेगा वो भी क्या रहेगा? 5 वैगन का टोटल मास हम कैलकुलेट करेंगे। और हमारे पास पता है कि ईच वैगन का वेट कितना है? मास कितना है? 22,000। सो 5 वैगन का कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2,000, दिस इज द टोटल मास, है ना? ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 35,000 अपॉन 5 इंटू 2,000 विल बी 10,000, ये हो जाएगा 10,000, ओके 10,000 कैंसिल आउट, 30 और 10 बचेगा, तो एक्सेलरेशन विल बी 35 अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। ये चीजें समझ में आ गई? टोटल मास कंसीडर कर लिया हमने, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मास हम इंजन का कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज इंजन क्या है? इंजन आपका फोर्स अप्लाई कर रहा है वैगन्स पे। ये चीजें क्लियर है? ओके। अब थर्ड क्वांटिटी पूछ रहे हैं द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। ओके, फोर्स ऑफ वैगन 1 इंटू वैगन 2 क्या रहेगा? ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन, सॉरी टोटल फोर्स माइनस द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट वैगन। ये कैसा होगा? ये थोड़ा लॉजिक समझो यहाँ पे, ठीक है। आपको फाइंड करना है फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट वैगन ऑन सेकंड वैगन, मतलब ये फर्स्ट वैगन है और ये सेकंड वैगन है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ये पर्टिकुलर सिस्टम का। चीजें क्लियर है? अब हमें फाइंड क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर वैगन 1 है वो 2 पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितने फोर्स के साथ वो उसको ड्रैग कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। चीजें क्लियर है? इसमें क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स माइनस क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स माइनस फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट वैगन ऑन द सेकेंड, यही होगा, ठीक है।
क्योंकि टोटल फोर्स से सब्सट्रैक्ट करना है ना हमें, हमारे पास टोटल फोर्स है, हमारे पास इंडिविजुअल फोर्स निकालना है, तो हम टोटल फोर्स अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, टोटल फोर्स क्या शो कर रहा है, टोटल फोर्स ये शो कर रहा है कि इंजन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, सिर्फ वैगन का फोर्स। तो टोटल फोर्स माइनस टोटल फोर्स कितना है, 35,000, टोटल फोर्स इज 35,000। ओके, फोर्स अप्लाइड बाय द वैगन 1 ऑन वैगन 2, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। मास कितना है, मास इज 2000, अब सिंगल वैगन का कैलकुलेशन है तो 2000 इनटू एक्सेलरेशन 3.5, अभी हमने कैलकुलेट किया है, कहा गया, हाँ एक्सेलरेशन 3.5। ये चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। ओके, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर 28,000 न्यूटन। ये चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझना है, उन्होंने पूछा था व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट वैगन ऑन द सेकंड, व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट वैगन ऑन सेकंड। अब फर्स्ट वैगन जो फोर्स अप्लाई करे सेकंड पे वो तो हमें पता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पर ये जो फोर्स है ये पर्टिकुलर एक सिस्टम का कैसे फोर्स है, हमें ओवरऑल सिस्टम का फोर्स हमें पता था, दैट वाज 35,000, वी वर नोइंग ओवरऑल फोर्स दैट वाज 35,000 न्यूटन। अब हमें सिंगल सिस्टम का चाहिए, ठीक है। सिंगल सिस्टम को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे सिंगल सिस्टम का, तो रिमेनिंग आ जाएगा, तो ये आपको दैट इज 28,000 न्यूटन, ये मिल गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, चलो ओके। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? 1.5 each. Okay. अब ठीक है, मतलब ये मोमेंटम के बारे में बात है, कोलिजन के बारे में बात हो रही है, मतलब मोमेंटम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, कंसीडर करते हैं ए एंड बी, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मास कितना गिवन है, मास इज 1.5 kg, mass is given, mass of A is given 1.5 kg and mass of B is also given 1.5 kg. ओके, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोलिजन के बाद, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, सेकेंड फेज के बारे में, आफ्टर कोलिजन वो कोलाइड हो रहे हैं और स्टक हो जा रहे हैं, दिस इज द पैटर्न समवॉट लाइक दिस A एंड B। ओके, अब वो पूछे कि व्हाट विल बी द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम, क्या पूछे, कंबाइंड वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी, व्हाट विल बी द कंबाइंड वेलोसिटी। ओके, अब देखते हैं कंबाइंड वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला लगाते क्या होता है, बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन, यही होता है मोमेंटम, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल होता है। बिफोर कोलिजन क्या होगा, मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी, ये बिफोर कोलिजन हो गया। आफ्टर कोलिजन भी सेम, मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। पर हमें कंबाइंड वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो अब सिस्टम क्या हो गया, कंबाइंड हो गया, तो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, ए प्लस एम ऑफ बी इंटू वी बी इक्वल्स टू, दिस विल बी मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू बी, क्योंकि कंबाइंड वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी को कंबाइंड कर दी, वी ए वी बी आफ्टर कोलिजन। ओके, अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ ए कितना है 1.5 kg, वेलोसिटी ऑफ ए 2.5 प्लस मास ऑफ बी 1 सॉरी हाँ प्लस 1.5 इंटू 2.5
इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 इंटू वी, कुछ ऐसा ही हो जाएगा, हाँ है ना। ठीक है, अब एक चीज हमें ध्यान देनी है जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, whenever object are moving in the opposite direction we have to consider one of the velocity as negative। तो हम क्या करेंगे, vb को नेगेटिव वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे vb क्या हो जाएगा, vb इक्वल्स टू माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव कंसीडर क्यों किया है, रीजन अपोजिट इन डायरेक्शन। हमने कल ऐसा ही एक न्यूमेरिकल देखा था प्रीवियस वीडियो में, चीजें क्लियर है। ओके, तो नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, दिस विल बी नेगेटिव माइनस 2.5, ये चीजें क्लियर है ना। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2.5 इंटू 1.5, 5 5 is 25, 5 to carry, 5 to the 10, 11 12, 5 and 2, this will be 3.75। ओके, इसको हम सॉल्व करते तो क्या आएगा 3.75 प्लस सेम मल्टीप्लिकेशन पर यह आएगा नेगेटिव 3.75 इक्वल्स टू 1.5 इंटू 1.5 विल बी 3 इंटू बी। दिस इज क्लियर। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव विल बी 0। ओके, 3 इंटू बी, 3 को शिफ्ट कर देते हैं, 0 अपॉन एनीथिंग ऑलवेज गिव्स यू 0, सो वेलोसिटी कंबाइंड वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये ऐसा कैसे हो गया, ये तो लॉजिकली भी आंसर आ सकता था। ये देखिए, both the object are of same mass, both the object are of moving with the same velocity। इसका मतलब क्या, अगर मैं मोमेंटम इसका निकालूंगा, पर्सनल मोमेंटम ऑफ ए, ठीक है, अगर हम यहाँ पे निकालते हैं इसको कुछ अलग तरीके से देखते हैं, मोमेंटम ऑफ ए विल बी इक्वल टू वी एम ए इंटू बी ए विच विल बी 1.5 इंटू 2.5 दैट इज 3.75 एंड मोमेंटम ऑफ बी इज एम बी इंटू बी बी। ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5, इट विल बी सेम 3.75। तो जब मोमेंटम दोनों का इक्वल है, मास इक्वल है, वेलोसिटी इक्वल है और मोमेंटम भी इक्वल है, तो क्या इनकी फाइनल वेलोसिटी मूव हो पाएगी? नहीं, वो जैसे ही डैश करेंगे, कोलाइड करेंगे, वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। मतलब जो सिस्टम है हमारा आफ्टर कोलिजन, दिस इज इन रेस्ट कंडीशन, दिस इज इन रेस्ट कंडीशन। ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। whenever an object is moving in an opposite direction you have to consider one of the velocity as negative। ठीक है, अगर हम नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारा आंसर पूरा रॉन्ग आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी लाइक 2.5 इन आवर एग्जांपल बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, ये चीजें क्लियर है? थैंक यू।